हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो ना ही सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में, ना ही सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, ना ही सिर्फ आईएससी बोर्ड, बल्कि सीए फाउंडेशन के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीए फाउंडेशन में भी आता है। यस, चैप्टर का नाम सही है, आपने जो सोचा है वही है, आईओएस, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर। यस, तो आज हम लोग अब से जो हमारी वीडियो आएगी मेरी, वो सारी की सारी इश्यू ऑफ शेयर के ऊपर रहेगी। सो एंड तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ये चैप्टर मैं एकदम बेसिक से लेकर टफेस्ट सम तक आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ इश्यू ऑफ शेयर। सो चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर। चैप्टर का नाम क्या है? इश्यू ऑफ शेयर। नाउ अब इश्यू ऑफ शेयर जानने के पहले तो क्या होता है शेयर्स, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये एक इतना बड़ा पिज्जा है, बराबर है, बहुत बड़ा पिज्जा है, तो क्या आप अकेले खा पाओगे? नहीं, आप अकेले नहीं खा पाओगे। तो आप इसको क्या करते हो? अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो? शेयर करते हो, बराबर है। आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो? शेयर करते हो। तो उसी तरह से कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है। ओके, कंपनी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है अपने एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो इतना बड़ा कैपिटल, सपोज करो ये 100 करोड़ का है, तो क्या किसी एक पर्सन से, हम लोग इतने बड़े तो है नहीं कि हम लोग 100 करोड़ लेके आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कंपनी क्या करती है, कंपनी इस बड़े से कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। यस, बिल्कुल सही समझे है। ये जो बड़ा सा कैपिटल है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में एकदम छोटा छोटा टुकड़े के अंदर बांट देता है। अब ये बांट दिया, अब ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये पार्ट, अब ये पार्ट कितने का हो गया मालूम है क्या? अब ये पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया 10 रुपए का, या 100 रुपए का भी हो सकता है। तो ये पार्ट हो गया 10 रुपए का। अब 10 रुपया तो कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। तो यहीं पे गेम है पूरा कि ये जो 10 रुपया है, इस 10 रुपए से कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को बोलती है आप हमारे शेयर खरीदो, 10 रुपया दो, कंपनी के मालिक बनो। सुना है ना पिक्चर में डायलॉग, गुरु पिक्चर में, 10 रुपया लो, कंपनी के ओनर बनो, कंपनी कमाएगी, आप भी कमाओगे। तो इस तरह से कैपिटल का इजाद हुआ कि जब एक पर्सन नहीं ला सकता है कैपिटल, तब वो किसके पास जाता है? पब्लिक के पास जाता है और पब्लिक के पास से वो पैसे मांगता है। उसके बदले में उसको उस कंपनी का छोटा से हिस्सा, जितना उसने शेयर लिया रहेगा उतने हिस्से का उसको ओनरशिप मिलता है। ठीक है, अब प्रॉफिट में क्या होगा? कंपनी कमाएगी, तो कंपनी जब कमाती है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो भी मोटा होता है। अब बल्कि सही बात है कि अगर आपने, मान लो आप किसी का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपने अगर पैसा लगाया है तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो वैसे ही इस बड़े से प्रॉफिट का जितने टुकड़े शेयर के हुए थे, उतने ही टुकड़े क्या करेगी कंपनी? प्रॉफिट के भी करेगी। और उस प्रॉफिट के छोटे से जितना आपका हिस्सा रहेगा, उतने हिस्से का आपको क्या देगी? मान लो 1 रुपया हो गया, तो वो आपको देगी प्रॉफिट का हिस्सा एज एन डिविडेंड। और कंपनी का जो ये टोटल कैपिटल है, इस टोटल कैपिटल के हिस्से को क्या कहा जाएगा? शेयर्स। क्या कहा जाएगा? शेयर्स। इस कैपिटल के तो शेयर, कैन आई से वन थिंग कि शेयर इज अ पार्ट और अ यूनिट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। चल जल्दी बोल, क्या? शेयर इज अ पार्ट और अ यूनिट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। वापिस से लास्ट टाइम, शेयर इज अ पार्ट और अ यूनिट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। वैसे ही डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड इज ऑल्सो अ पार्ट और अ यूनिट इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड इज ऑल्सो अ पार्ट और अ यूनिट इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। कैपिटल के 2 टाइप होते हैं, शेयर कैपिटल के यूजुअली 2 टाइप होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर एंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। कौन सा? वन इज इक्विटी शेयर एंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। ओके, सो ये क्या होता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस, इक्विटी की डेफिनेशन क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो सब इक्विटी शेयर है।
उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल में देने के लिए, बट वो एसपी में भी ज्यादा आता है। तो फिलहाल मैं यहां पे ही रोक दूंगा अपने एक्सप्लेनेशन को, इक्विटी और प्रेफरेंस के डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर, वन इज प्रेफरेंस शेयर। ओके, सो अब कंपनी क्या करती है, इस 10 रुपए को एक पर्सन के पास से मांगती है कि तुम मुझे 10 रुपए दो, मैं तुम्हें ओनरशिप दूंगा, है ना, तुम मुझे 10 रुपए दो, मैं तुम्हें ओनरशिप दूंगा। तो यहां पे वो 10 रुपए को कंपनी क्या करेगी, एक साथ नहीं मांगेगी, उसको टुकड़ों में बांटेगी। वो हम आगे देखेंगे, वो कंपनी क्या करेगी, उसको टुकड़ों में बांटेगी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल, कंपनी का टोटल कैपिटल कितना था, 100 करोड़, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी जो रहती है, कंपनी ऐसे ही कंपनी नहीं बनती, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी, उसके पास अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है विद सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, और उसमें से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके तहत कंपनी अपना काम करेगी इंटरनल लोगों के साथ और इंटरनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी आरओसी के पास। आरओसी इज कंसिडर्ड एज पप्पा ऑफ ऑल द कंपनीज, उसके तहत ही चलना है, उसके तहत ही काम करना है। तो आरओसी को, उसको कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरा जो कैपिटल है, कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरा जो कैपिटल है वो, मान लीजिए हम यहां पे एक सरल एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख का है। कितने का, 10 लाख का है, ठीक है। अब तो कंपनी ने आरओसी के पास लेके गया यही कैपिटल, ये पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी क्या करके गई, ये आरओसी के पास लेके गई। किसके पास लेके गई, आरओसी के पास। और ये आरओसी के पास उसने क्या करवाया, अप्रूव करवाया कि मुझे अथॉरिटी दो कि मैं 10 लाख का कैपिटल इश्यूड करूं। इसमें बहुत सारे क्लॉज रहते हैं, लेकिन कैपिटल क्लॉज इज द मेन, अपने चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए। तो आरओसी ने उसको अप्रूव कर दिया, बोला हां जाओ, तुम 10 लाख रुपए ले सकते हो पब्लिक के पास से, जाओ तुम 10 लाख रुपए पब्लिक के पास से ले सकते हो। अब यहां पे कंपनी सोचती है, वाह पैसा ही पैसा होगा, 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो कंपनी को यह अथॉरिटी मिली है, इसीलिए कितने की अथॉरिटी मिली है शेयर इश्यू करने की, 10 लाख। कितने की, 10 लाख। तो कंपनी का इस कैपिटल को, इस 10 लाख के कैपिटल को कंपनी कहती है कि यह कहा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या कहा जाता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। दूसरा नाम क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। तीसरा नाम क्या है इसका, नॉमिनल कैपिटल। क्या नाम है, नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 नाम है इसके, ठीक है। अब कंपनी के ऊपर है, कंपनी चाहे तो ये 10 लाख रुपए के शेयर जो है, बराबर है, अभी अगर मैं बोलूं 10 लाख रुपए के शेयर है, 10 लाख रुपए के शेयर है, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो इसको 10 रुपए के हिसाब से, एक शेयर का 10 रुपया, 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए और 10 रुपए के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो 0 गया। कंपनी कैन इश्यू 1 लाख शेयर्स। कंपनी कैन इश्यू हाउ मच, 1 लाख शेयर। अब कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल दिया है 1 लाख शेयर, ठीक है। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना दिया है, 1 लाख शेयर। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी का मर्जी, कंपनी चाहे तो अभी के अभी सबको पब्लिक को बांट दे। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि भाई मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ 60,000 शेयर इश्यू करना है, कितने पब्लिक को बेचना है, 60,000 शेयर बेचना है, और 40,000 शेयर मुझे अभी रखना है, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब बेचेंगे, अभी जरूरत इतने की है तो इतने ही रखते हैं। तो कंपनी वहां पे, इसको कहा जाता है इश्यूड कैपिटल, क्योंकि कंपनी ने बेचने के लिए निकाला ना, इश्यू किया, तो इसलिए इसको कहा जाएगा इश्यूड कैपिटल। और इसको कहा जाएगा अनइश्यूड कैपिटल। इसको क्या कहा जाएगा बच्चा, बोल 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 राजा, इसको क्या कहा जाएगा, अनइश्यूड कैपिटल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड फॉर अ सेल। वापिस से सुन, इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड फॉर अ सेल।
and unissued capital is that part of authorized capital which is not issued to the public. बराबर है. Issued capital is that part of capital which is actually offered for a sale, and unissued capital is that part of authorized capital which is not offered for a sale. बेचने के लिए निकाला, बेचने के लिए नहीं निकाला, सिंपल है. तो दोनों ऑथोराइज्ड के ही ना. ठीक है. अब हमारे सारे के सारे बिक जाए तो वाह 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 वाह, बता एकदम चांदी चांदी. लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि पब्लिक हमारे अंदर इंटरेस्ट कम दिखाती है. देख, लाइक कर ले, अभी भी टाइम है. सो यहां पे इश्यूड कैपिटल में कुछ शेयर बिक जाते हैं, तो जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, जैसे अभी तू मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर चल जल्दी, वैसे ही पब्लिक भी क्या करेगी, शेयर के लिए अप्लाई करेगी कि प्लीज मुझे आपके शेयर दे दो. तो जो इन्वेस्टर है, वो एप्लीकेंट है, वो अप्लाई कर रहा है कंपनी के पास कि मुझे तुम्हारे कंपनी के शेयर दे दो. तो जितने शेयर बिक गए, क्या जितने शेयर बिक गए उसको कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल. क्या कहा जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल. और जितने शेयर नहीं बिके उसको कहा जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल. उसको क्या कहा जाएगा, अनसब्सक्राइब कैपिटल. तो मान लेते हैं यहां पे, फर्ज करो कि 40,000 शेयर बिक गए हमारे. ठीक है, 40,000 शेयर बिक गए और 20,000 शेयर बिके नहीं. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, 40,000 शेयर बिक गए तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, और 20,000 शेयर नहीं बिके तो उसको क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब कैपिटल. अब ये 40,000 में से हम लोग, ये मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि हम लोग पूरा पैसा नहीं मांगते एक साथ. ठीक है. अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल यानी क्या, जो बिक गया. अनसब्सक्राइब यानी क्या, जो नहीं बिका. तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज एक्चुअली applied by the public or subscribed by the public. Unsubscribed capital is that part of issued capital which is not subscribed by the public. Which is not subscribed by the public. अब subscribed capital के अंदर अगेन 3 पार्ट आते हैं. नंबर 1, जितना पैसा, अभी सपोज करो 10 रुपए का शेयर है, तो उसको हम लोगों ने 4 हिस्सों में बांट लिया. बराबर है कि पहले 2.5 रुपया लेंगे, फिर 2.5 रुपया लेंगे, फिर 2.5 रुपया लेंगे, फिर 2.5 रुपया लेंगे, इस तरह से. तो अगर सपोज करो कंपनी ने इतना 5 रुपया मांग लिया, कंपनी ने 5 रुपया मांग लिया, मांग वो वाली मांग नहीं, मांग लिया, तो जो जितना पैसा मांग लिया है उसको कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल. क्या कहा जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल. ध्यान में रखना, ये थोड़े वर्ड्स आएंगे, नए नए हैं, बट बाद में लेटर ऑन में आप लोग इससे वेल वर्स्ड हो जाओगे. कॉल्ड अप कैपिटल. और जो 5 रुपया नहीं मांगा है उसको कहा जाता है अनकॉल्ड अप कैपिटल. क्या कहा जाता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल. ठीक है. अब अनकॉल्ड अप कैपिटल भी रहता है, और एक हिस्सा जो रहता है वो कंपनी बचा के रखता है. अगर ये कंपनी की इच्छा है, अगर वो चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है. उसको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल. क्या कहा जाता है, रिजर्व कैपिटल. अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि कंपनी अपने बुरे दिन के लिए पैसा जमा रख के रखती है, या क्रेडिटर के माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो. मुझे बताना कि क्रेडिटर के माइंड में कॉन्फिडेंस इससे कैसे क्रिएट होता है, ये मुझे बताना. तो अगर आप बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट के अंदर कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है. ठीक है, नहीं तो बाद में तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को. ठीक है, लेकिन कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगा. ओके, कॉल्ड अप कैपिटल. तो इसमें से कंपनी ने 40,000 लोगों के पास से कुछ पैसे मांग लिए, कुछ पैसे नहीं मांगे, और कुछ पैसे रिजर्व में रखे. अच्छा, अब कॉल्ड अप कैपिटल यानी क्या कि हमने जितने सबके पास से पैसे तो मांग लिए, लेकिन आपको क्या लगता है सब अपने जैसे होते हैं? ना मुन्ना ना, सब अपने जैसे नहीं होते हैं. कुछ लोग ऐसे कपटी होते हैं जो पैसा मांगने पर भी नहीं देते हैं, जो पैसा मांगने पर भी नहीं देते. लेकिन जो हमारे जैसे रहते हैं वो होंगे पेड अप कैपिटल. वो क्या हो गया, पेड अप कैपिटल. जिसने हमको पैसा दे दिया, भले मानुस, वो हो गए पेड अप कैपिटल. और जिसने हमको पैसा नहीं दिया वो हो गए कॉल्स इन अरियर. वो हो गए कॉल्स इन अरियर्स. समझ में आया बच्चा?
पहला क्या, देखो सबसे पहले हमको जितने की अथॉरिटी मिली वो ऑथोराइज कैपिटल, उसमें से कुछ बेचा इश्यूड कैपिटल, कुछ नहीं बेचा अनइश्यूड कैपिटल, कुछ बिका सब्सक्राइब कैपिटल, कुछ नहीं बिका अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के पास से जितना पैसा मांग लिया कॉल्ड अप, जितना नहीं मांगा अनकॉल्ड अप। कंपनी ने रिजर्व में रखा रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप के अंदर हम लोगों ने जितना पैसा आ गया वो पेड अप कैपिटल, जितना पैसा लोगों ने नहीं दिया कॉल्स इन अरियर। टन। समझ में आया? समझ में आया? होप तुझे समझ में आया रहेगा, ठीक है। आई होप तुझे पूरा अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो इस तरह से कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर जाता है। अब कंपनी जब शेयर बेचती है तो 10 रुपए का अगर शेयर है, मान लो कि ये 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने उसको 10 रुपए में बेचा, तो ये जो 10 रुपया है ना, ये इसका फेस वैल्यू है और ये उसका इश्यूड प्राइस है। अगर फेस वैल्यू और इश्यूड प्राइस सेम है तो इसको कहा जाएगा एट पार। इसको क्या कहा जाएगा? एट पार। लेकिन अगर 10 रुपए का शेयर, रुक जा पेन चेंज करता हूं, अगर 10 रुपए का शेयर है और कंपनी उसको बेच रही है 12 रुपए में, कितने में? 12 मतलब 10 से ऊपर। तो यहां पे जब कंपनी बेचती है मोर देन फेस वैल्यू, क्या मोर देन फेस वैल्यू? ये क्यों बेचती है मोर देन फेस वैल्यू? क्योंकि कंपनी चाहती है कि मेरी जो क्रेडिटेबिलिटी है उसका मैं फायदा उठाऊं, ठीक है। तो मेरी कंपनी का अगर मुझे लग रहा है कि मेरा शेयर 10 से 12 में बिक सकता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे मालूम है? 2 रुपए को प्रीमियम कहेंगे। एंड प्रीमियम तुमने नाम सुना रहेगा, गुडविल इज ऑल्सो अ प्रीमियम, काइंड ऑफ गुडविल इज ऑल्सो अ प्रीमियम। तो यहां पे जब मोर देन फेस वैल्यू बेचते हैं तो उसको कहा जाता है एट प्रीमियम। क्या कहा जाता है? एट प्रीमियम। अच्छा, अब अगर 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए में बेचा, विच मीन्स क्या होगा यहां पे? बोलो बोलो, कैसे बेचा? लेस देन फेस वैल्यू। तो इसको कहा जाता है एट डिस्काउंट। क्या कहा जाता है? एट डिस्काउंट। एक्चुअली में एज पर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट जो आया था अभी, तो उसके तहत अब एट अ डिस्काउंट बेचना अलाउड नहीं है कंपनी को। अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो सीए के स्टूडेंट्स को आईसीएआई में इश्यूड एट डिस्काउंट है नहीं, लेकिन अगर आप 11th 12th के बच्चे हो तो आप लोगों को ये टॉपिक, ये पार्ट रहेगा, बराबर है। सो एक, अगर एग्जैक्ट फेस वैल्यू में बेच रहे हैं तो एट पार, मोर देन फेस वैल्यू में बेच रहे हैं तो एट प्रीमियम, और लेस देन फेस वैल्यू में बेच रहे हैं तो एट अ डिस्काउंट। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया रहेगा। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि भाई जब शेयर इशू होता है तो उसको कितने पार्ट में इशू किया जाता है और उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, जिसमें ये तीनों आएंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओके, सो एकदम अच्छे से आप लोग इस चीज को आपने देखा, उसके लिए थैंक यू। एंड हमेशा अकाउंट्स निकलता है हमारे दिल से, बिकॉज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।